हेलो एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 8 से लेके 14 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, उसका रीजन, उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है और ये हफ्ते की आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और अगर आप लोग डेलीज़ के या फिर सोलमेट कनेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे 2 और चैनल हैं, डेली टैरो वर्ल्ड करके। आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज़ की एनर्जी चेक कर सकते हो। या फिर अगर कोई लव रीडिंग में या फिर लव कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो आप वहाँ पर जाके अपने रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ बाउंड्रीज। ओके, सी मे भी शायद हो सकता है कि वे डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। ओके, मे भी शायद हो सकता है एरिस आप लोगों को ना इस हफ्ते अपने आप में बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अपने लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि अब आप ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, लोगों को ना नहीं कह सकते किसी को भी। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को बचाइए, ताकि आप अपने लाइफ में जो आपके गोल हैं, सपने हैं, उस तक पहुंच सकोगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। नेगेटिव एनर्जी से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके लिए मायने रखते हैं उस तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि सेकेंड कार्ड इज दिस अर्थ एंजल इज हियर। ओके, आई एम गार्जियन ऑफ मदर अर्थ एंड प्रोटेक्ट ऑल हु लिव ऑन हर। ओके, एंड सी में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने अर्थली मैटर के लिए, ओके, जो भी आपके लिए अर्थली मैटर मायने रखता है, मनी, करियर, घर, या फिर आप अपने ड्रीम को साकार करना चाहते हो, गोल को साकार करना चाहते हो, कि पास्ट में जो भी आप लोगों ने डिसीजन लिया था, में भी शायद आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में जो भी अपने पास्ट में गोल, ड्रीम, डिज़ायर सोचे थे, उसको आप सक्सेसफुली बनाना चाहते हो, या फिर जिसकी एग्जांपल के तौर पे जिसकी जॉब नहीं है, ओके, जॉब नहीं है, वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, पास्ट में फाइंड आउट कर रहे थे या फिर सोचे थे, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप एफ़र्ट डाल रहे थे पहले, तो इस हफ्ते में भी शायद आप अपनी लाइफ में जॉब हासिल कर लो, या फिर बनाने की, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अपने आप में बाउंड्रीज में रह के। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज दिस डांस। ओके, फाइंड योर हार्ट रिदम, स्टेप लाइटली एंड स्विंग विद द मेलोडी, क्लोज योर आइज एंड लेट जॉय लीड द वे। ओके, मे भी शायद हो सकता है सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डे टू डे लाइफ में अपने आप में इंजॉय करने की ज़रूरत है। मतलब कि इंजॉय मीन्स गाइस पीसफुल रह के अपने चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि फेस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। अगर आप ना अपने चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, ड्रेन हो। तो जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, जिस भी मामलों को लेके, ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में राइज अप होइए। ओके, डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते अपने मकसद तक पहुँचे, ताकि आप जब अपने डेस्टिनी तक पहुँचे तो आपको पता भी नहीं चले कि आपकी डेस्टिनी कब आ गई। ओके, एंड क्लेम योर आर्ट में भी शायद किसी के लिए
किसी के लिए किसी के लिए ये मैसेज है कि मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना कॉन्फिडेंट, किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया, कमी हो कॉन्फिडेंट की, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में बाउंड्रीज बना रहे हैं। ओके, ये हफ्ते तो लो कॉन्फिडेंट हो या फिर अपने गोल को साकार करने के लिए कोई आइडियाज़ क्लियर ना हो। ओके, जो भी अर्थ मैटर के प्रति है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लेम योर आर्ट। ओके, अपनी यूनिकनेस को, अपने पावर को, अपने कॉन्फिडेंट को क्लेम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो अर्थ मैटर के लिए आप मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि ये 3 का ये चारों मैसेज, ये कार्ड ये मैसेज आपको देना चाहते हैं गाइस। अगर आपकी लाइफ में ड्रीम, गोल, डिजायर है, ओके, उसको डे टू डे लाइफ में एफ़र्ट डालिए, बट इन्जॉय करते करते एफ़र्ट डालिए, ताकि आप अपने लाइफ में ये अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाओ। ओके, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा सोच के अगर एफ़र्ट डालोगे तो मे भी शायद आप मेंटली या फिजिकली ड्रेन हो जाओ। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में एनर्जी पीसफुल लाके आपके गोल को साकार करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपके गोल हैं वो साकार हो सके। ओके, क्लेम योर पावर, क्लेम योर कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, और कुछ लोग आर्टिस्टिक हैं, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ योर अभी आप हो कहाँ पर गाइस? अभी आप सी क्वीन ऑफ व्हील का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद अभी आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, किसी के लाइफ में जॉब आया है, किसी के लाइफ में आप कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने पहले का अर्थ मैटर को लिया, दिस इज ऑल्सो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, या फिर आपकी सिचुएशन में राइट नाउ कोई अर्थ साइन है जो आपको मदद करे आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो कर रहे हो। मैं भी शायद किसी के लिए अभी फ़िलहाल जॉब भी मिला है, या फिर आपने जो पहले एफर्ट डाले थे जॉब भी मिला है, या फिर किसी ने आके फाइनेंशियली हेल्प भी किया है, कोई और सन हो सकते हैं, या फिर आपने सिचुएशन को किस सिचुएशन में उभरने के लिए कोई यहाँ पर और साइन सपोर्टिव है। राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, एंड मनी वाइज ग्रोथ भी हुआ है, स्टेबिलिटी भी आई है। ओके, मैच्योरिटी वाली एनर्जी है राइट नाउ एरीज, आप स्टेबल हो इन एनी सिनारियो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रोटेक्ट योर, जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी अभी आई है। ओके, प्रोटेक्ट कीजिए। एंड दिस इज़ योर राइट नाउ। ओके, करंट सिनारियो है, व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द पेज ऑफ सोर्ड, दिस इज़ योर इशू गाइस, क्लैरिटी। ओके, आप लोगों की लाइफ में इशू है क्लियर विजन की, क्लियर आइडियाज़ की, या फिर क्लियर डिसीजन की। ओके, में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए यहाँ पर क्लेम योर आर्ट्स। ओके, यूनिवर्स ने मैसेज दिया। तो गाइज, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो तो क्लैरिटी लाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, सोचिए समझिए, फिर जाके डिसीजन लीजिए। दिस इज द कार्ड, दिस इज ब्लॉकेजेस। ओके, पेज ऑफ सोर्स है, सो मच ओवर थिंकिंग है, सो मच अनक्लियर हो आप अपनी सिचुएशन को लेके। तो गाइस, क्लियर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में जो भी आपके गोल है वो वहाँ तक पहुँच सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज लेना चाहते हैं, ऑनलाइन नॉलेज। ओके, तो मे भी शायद वो ना ले पा रहे। कुछ लोग हो सकता है ना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो ना कर पाए, बिकॉज दिस इज योर ब्लॉकेज। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज गाइस, किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी शायद जो भी ये ब्लॉकेजेस है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन है। ओके, जो आपको सपोर्ट दे रहा है, ये जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ के प्रति या फिर आपके गोल के प्रति, तो ये कोई वाटर साइन आके आपको ये सारी सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, कहीं आप मेंटल तौर भी अभी आप ब्लॉकेजेस हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो कोई वाटर साइन है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। ओके, और अगर आपके लाइफ में जॉब भी नहीं है, उसके प्रति आप क्लियर नहीं हो, ओके, तो भी वाटर साइन आके आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर आप खुद बाद में जाके द आउटकम में इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द
व्हाट्स द नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर में सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजिंग। आने वाले दिनों में भी मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, रोलर कोस्टर हो एंड या फिर हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो तो चूज़ ना कर पाए। ओके, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में आने वाले दिनों में जो भी चॉइसेस आएँ वो आप कॉन्फिडेंटली पिक कर पाओ। दैट्स वाई यहाँ पर क्लेम योर आर्ट का कार्ड आया है। तो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फिडेंट रखिए, क्लियर विजन होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस आए वो पिक कर पाओ। एंड दिस इज़ योर इस हफ्ते की एनर्जी। इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर भी आप अनक्लियर थे, ओके, या फिर हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो आप लोगों को इस हफ्ते में भी शायद क्लियर विजन दिखे कि नहीं आपके फेवर में आ रहा है बोल के। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की लव लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आ रही हो, या फिर हो सकता है कि एरीज आप लोगों को लाइफ के प्रति क्लैरिटी मिल गई हो इस हफ्ते। एंड कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप को लेके, अपने इन्वायरमेंट को लेके, अपने गोल पे फोकस होके। ओके, दिस इज़ अ वेरी मेजर आर्कनास का कार्ड है एंड सी दिस इज़ यू। ओके, एरीज सी दिस इज़ यू। फोकस हो अपनी लाइफ में, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो अपने गोल को साकार करने के लिए। सी क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो लाइफ में। जो भी आपके गोल एंड ड्रीम है ना उस पर आप फोकस हो। ओके, दिस इज़ यू। मैच्योरिटी है, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सको। एंड आप ये बोलोगे कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आपके लाइफ में ना आप सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति या फिर अपने इन्वायरमेंट के प्रति मैच्योरली डील कर रहे हो। क्लियर विजन आ रहा है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है बोल के। ओके, यू नो, एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। एंड हाँ, अगर आपके जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट केस, प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला चल रहा है तो भी आप ना अपने मैच्योरिटी के कारण, अपने सीख के कारण, अपने एक्सपीरियंस के कारण उसको डील करने में, बैलेंस करने में सक्षम हो जाओगे। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द सन blockages, what's the outcome? दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम मीन्स 3 ऑफ कप का कार्ड है, हैप्पीनेस है, घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर कोर्ट केस के मामले में कोई ना कोई बाधाएं आ रही थी, तो ये भी शायद आपके प्लानिंग के जरिए, अपने फोकस के जरिए आपके फेवर में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। और अगर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हो लव लाइफ में, या फिर फैमिली कहीं दूर थी तो रीयूनियन भी होना चाह रहे हैं, तो रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड है गाइस। द आउटकम में आप लोगों की लाइफ में नो सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, या फिर टीम वर्क होके काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में लोगों के साथ मिलके अपने हैप्पीनेस को इंजॉय कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। व्हाट्स द गाइडेंस? मे भी शायद हो सकता है कि यू गाइस डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, वेटिंग पीरियड चालू है, तब तक आप क्लियर विजन रखिए, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस से क्लियर विजन, क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहे हो अपने गोल को लेके, अपने डिज़ायर को लेके। ओके, कोई ना सोर्स का कार्ड है। फोकस होइए अपने एफर्ट डालते रहिए, जो भी आपको वेटिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पर। ओके, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएगा। तब तक अगर आप चेंज भी चाहते हो अपनी लाइफ में, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना चाहते हो तो भी हो जाओगे। पास्ट के इश्यू को लेके अगर आप वेट करते कि इशू हो, या फिर गोल हो, या फिर आपके ग्रोथ के लिए आप वेटिंग पीरियड चालू था, तो उसमें आपको क्लियर मिल जाएगी। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा। सी दिस इज़ योर डिजायर। ओके, एरीज में मुझे लगता है कि आप लोग अपने डिजायर के प्रति एफर्ट डाल रहे थे पास्ट में, कल भी हो सकता है,
1 महीना पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है। तो आपने उसमें एफ़र्ट डाला है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लियर विजन के साथ में अपने गोल पे एफ़र्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए। ओके, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, आप लोगों की लाइफ में गेन है, ग्रोथ है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गाइस एरीज में ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए यही कह रहे हैं, इस हफ्ते आप लोगों को ना क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है अपने इस अर्थ मैटर के लिए। अगर आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी भी आ रही है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर लो कॉन्फिडेंट है भी तो भी कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश कीजिए और इस पर काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आप रिजल्ट दे आपको। ओके, बिकॉज़ ये हफ्ते की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में है जस्टिस, आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं। ओके, तो हैप्पीनेस भी हो रहा है, मैं भी शायद कुछ लोग रीयूनियन हो रहे हैं, कोई ना कोई ऑफ़र भी आ रहा है इस हफ्ते जो आपको सेलिब्रेशन करने के लिए सेलिब्रेशन कोई ऐसी इवेंट करने के लिए सडनली मजबूर करे। ओके, और जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर है ना एरीज में, यही बोलना चाहूँगी कि एंजॉय करते करते डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते करते आगे बढ़िए। ओके, एंड कॉन्फिडेंट के साथ में, नॉट अ बैड एनर्जी सी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोर्स के कार्ड सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस में आए हैं कि क्लियर विजन नहीं है, तो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोगों के साथ में बातचीत बंद है, तो भी बातचीत फ़ोन कीजिए, मैसेजेस कीजिए, ताकि आपकी बॉन्डिंग बढ़ सके सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज, ओके एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, चूज अ पाइल्स एरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है गाइस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन। सी, अगर आप लोगों के लाइफ में सैडनेस है तो खुशी भी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चले, जैसे कि ये जस्टिस का कार्ड आया। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में सैडनेस है तो जैसे मैंने पहले कहा, डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में दुख को और खुशी को भी। मे भी शायद दुख को तो भूल ही जाना चाहिए, खुशी को इन्वाइट कीजिए, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, तो यूनिवर्स ने आप यही मैसेज दे रहे हैं, पाइल नंबर 1, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। अगर आपकी लाइफ में मनी की भी इशू चल रही है तो बैलेंस कीजिए, मैनेज कर लोगे कहीं ना कहीं। ओके, देयर इज़ द लाइफ की हमेशा 2 साइड होती है, अगर दुख भी है तो सुख भी है। ओके, हंसी है तो रोना भी है, तो हमें बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। ओके, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्लैरिटी रखने की कोशिश कीजिए। मे भी शायद आप लोग ना बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, बहुत ज़्यादा गो ओरिएंटेड रहते हो, तो थोड़ा पेशेंट रखने की ज़रूरत है, काम रखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी गोल एंड ड्रीम है आपको क्लैरिटी के साथ में सोल्यूशन दिख सके। ओके, पॉइंट नंबर 2 अपने आप में पीस लाने की ज़रूरत है। ओके, पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है, सोल जर्नी, यू विल बी शो द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल एलोन। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 3 दिस इज़ फॉर यू। ओके, मैसेजेस में भी शायद आप लोगों को ना अपने इनर तौर पे सोल लेवल पे पीस होने की ज़रूरत है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि यू विल बी शो द पाथ। ओके, आपको रास्ता दिख जाएगा अगर आपके लाइफ में पीस होती है, तो इनर पीस होती है, बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल एलोन। क्योंकि हमारी लाइफ में गैस अगर सैडनेस भी आता है तो हम सैडनेस दूसरों को जाहिर कर सकते हैं, मगर हम अपने आप में पीस तब लेके आते हैं जब हम चाहते हैं, राइट।
तो आप चाहिए ओके, यू आर इन द राइट पाथ, और आप जहाँ पाथ में हो, जिस भी पाथ में हो ओके, पीस लाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो ओके, आपके अंदर ही सॉल्यूशन है। तो देखिए गाइस, जिस भी एरिया में आप कहीं ना कहीं स्टक हो, क्योंकि यहाँ पर आप बाउंड्रीज़ को, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो जस्ट लाइक अ वर्गो हर्मिट का कार्ड है, थोड़ी देर अकेले रहिए, देखिए आपकी लाइफ में क्या सोल्यूशन मिलता है ओके। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल ओके। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए अपने अभी फ़िलहाल जैसे सिचुएशन है, परिस्थिति है, और जो भी आपने प्लान किए हैं ओके, जो भी आपने गोल सोचे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा द डेविल का कार्ड यहाँ पर है, जो भी प्लान सोचे हैं, जो भी आपके गोल हैं, सपने हैं, उस पर काम करते रहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है ग्रेसफुल्ली ओके, यू आर नॉट अलोन। पॉइंट नंबर 5 ओके, आप लोगों की लाइफ में तो चेंज है गाइस ओके। सो जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस इज़ इनएविटेबल ओके। अगर गाइस डार्कनेस है तो लाइट भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, हैप्पीनेस है तो दुखी भी है। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, चेंज मीन्स आपके ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं, मे भी शायद ओल्ड जो थिंकिंग पैटर्न है अनक्लियर हो, तो मे भी शायद वो किसी की लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, वो चेंज हो, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि टोटली लाइफ चेंज हो रही हो, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि जो सैडनेस मूवमेंट है वो ख़त्म हो रही हो ओके। बट गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज ओके। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में चेंजेस आ रही हैं ओके। तो जब चेंजेस आती है तो थोड़ा सा पेशेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जो जैसे माहौल अभी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा ओके। या अच्छी एनर्जी है गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी ये आपके ब्लॉकेजेस हैं ना, इस पर काम कीजिए, क्लियर विजन लाइए, क्लैरिटी लाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते लाइफ के गोल तक पहुँच सको ओके। नॉट अ बैड एनर्जी। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।